नमस्कार, मैं अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत 9.85 करोड़ लोगों को लाभ मिल चुका है। मोदी सरकार 2000 रुपए की छठी किश्त 1 अगस्त से भेजना शुरू करेगी। इससे पहले सरकार ने किसानों के मोबाइल फोन पर एक महत्वपूर्ण संदेश भेजा है जो किसानों के बड़े काम का है। इसमें लिखा है कि प्रिय किसान, अब आप अपने आवेदन की स्थिति पीएम किसान की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके कर सकते हैं। आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से सीधे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मतलब साफ है कि सरकार चाहती है कि जिस भी किसान को दिक्कत है वो सीधे कृषि मंत्रालय के फोन नंबर पर संपर्क करे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैसा मिल सके। आपको बता दें कि इस स्कीम के तहत सरकारी खेती करने में सहायता के लिए 3 किश्त में 6000 रुपए देती है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ गई है। मंगलवार को उन्हें दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सत्येंद्र जैन को सांस लेने में तकलीफ थी जो कि कोरोना वायरस के लक्षणों में शामिल है। सत्येंद्र जैन का कोरोना वायरस टेस्ट भी कराया गया है। उनके टेस्ट की रिपोर्ट जल्दी ही सामने आएगी। अभी अस्पताल में उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। सत्येंद्र जैन ने खुद ट्वीट कर अपने एडमिट होने की जानकारी दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि तेज बुखार और सांस लेने में आ रही दिक्कत के बाद मुझे अस्पताल में भर्ती किया गया है। कोरोना संकट के बीच पिछले करीब 10 दिनों से हर रोज पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। इस मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। सोनिया गांधी ने लिखा कि इस संकट के वक्त में भी आपकी सरकार लगातार दाम बढ़ा रही है और इससे सैकड़ों करोड़ रुपए कमा चुकी है। सोनिया की मांग है कि सरकार तुरंत बढ़े हुए दाम वापस ले। सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि सरकार ने लॉकडाउन के बीच पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर करीब 2.6 लाख करोड़ रुपए कमा लिए हैं। ऐसे वक्त में जब लोग संकट में हैं तब इस तरह दाम बढ़ाना उन पर और भी संकट पड़ रहा है। ऐसे में सरकार का फर्ज बनता है कि लोगों के संकट को दूर करें। बॉलीवुड के स्टार अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत पंचतत्व में विलीन हो गए। सोमवार को उनका अंतिम संस्कार मुंबई में किया गया। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा है कि 34 साल का एक युवा और स्टार कलाकार आखिर कैसे आत्महत्या कर सकता है। सुशांत सिंह की आत्महत्या की गुत्थी ने पुलिस को भी उलझा दिया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात साफ हो गई है कि फांसी के फंदे से उनकी मौत हुई है, लेकिन पुलिस कई और एंगल से इस आत्महत्या की जांच कर रही है। सवाल उठता है कि क्या सुशांत को इस कदर मजबूर किया गया कि उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया। कोरोना महामारी की वजह से देश में हुए लॉकडाउन के दौरान अलग अलग राज्यों से लौटे लाखों कामगारों और श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए योगी सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1.35 लाख प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के ऑफर लेटर सौंपेंगे। ये रोजगार एमएसएमई सेक्टर और रियल एस्टेट से जुड़े हैं। लखनऊ में होने वाले इस कार्यक्रम का आयोजन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। आज जिन जिन प्रवासी श्रमिकों को नौकरी के लिए ऑफर लेटर दिया जाएगा उन्हें नोएडा के गारमेंट इंडस्ट्री और रियल एस्टेट सेक्टर में काम मिलेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी जारी की है कि एशिया, दक्षिण अमेरिका और मिडिल ईस्ट के देशों में कोरोना संक्रमण का कहर जारी रहेगा। डब्ल्यूएचओ की चेतावनी में कहा गया है कि बीते 2 हफ्तों तक रोजाना 1 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए और अभी और 15 दिन तक ये सिलसिला जारी रह सकता है। डब्ल्यूएचओ ने चीन के लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि बीजिंग में मिले नए केस गंभीर मामला है और इससे जल्द निपटना होगा। अमेरिका में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस कस्टडी में हुई मौत के बाद शुरू हुआ आंदोलन अब भी जारी है। इस आंदोलन के बीच लोगों के द्वारा जो मांग की जा रही थी उसे अमेरिकी सरकार ने मान लिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को एक ऑर्डर पर साइन करने वाले हैं जिसमें पुलिस रिफॉर्म की बात कही गई है। व्हाइट हाउस के द्वारा किए गए ट्वीट में कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से पुलिसकर्मियों के साथ है। कल वो एक नया ऑर्डर साइन करेंगे जो रिफॉर्म होगा और लोगों के बीच पुलिस के सम्मान को बढ़ाएगा। 24 दिनों से कोरोना मुक्त न्यूजीलैंड में मंगलवार को कोरोना वायरस के 2 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि ये दोनों केस ब्रिटेन से हाल की यात्रा से संबंधित है। 2 नए केस आ जाने से देश में पिछले 24 दिन से कोरोना केस सामने नहीं आने का सिलसिला थम गया है। न्यूजीलैंड ने पिछले सप्ताह ये घोषित करने के बाद कि देश में कोरोना वायरस का कोई नया केस नहीं है। सीमा को छोड़कर सभी तरह से सामाजिक और आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए गए थे। ऐसा करने वाला न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश था जिसने अपने यहां इस महामारी से पहले वाली स्थिति में लौटने का ऐलान किया।
पाकिस्तान में इस्लामाबाद पुलिस ने जिन 2 भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को गिरफ्तार किया था उन्हें अब रिहा कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक दोनों अधिकारियों को हिट एंड रन मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का आरोप था कि दोनों ने एक राहगीर पर गाड़ी चढ़ा दी और वहां से भाग गए। पाकिस्तानी मीडिया ने पुलिस सूत्रों के हवाले से यह खबर दी। अधिकारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के हैं। सूत्रों के मुताबिक भारतीय अधिकारियों को प्रताड़ित किए जाने की खबर है। भारतीय उच्चायोग की BMW कार भी क्षतिग्रस्त हुई है। पाकिस्तान पुलिस का दावा है कि घटना के बाद जब अधिकारी भागने की कोशिश कर रहे थे तब आसपास के लोगों ने उन पर हमला किया। भारतीय अधिकारी की मेडिकल जांच भी कराई जाएगी। चीन की एक दवा कंपनी ने दावा किया है कि उसके द्वारा तैयार की गई कोरोना संक्रमण की वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल में 90% मरीजों पर असरदार साबित हुई। चीन के पेइचिंग में स्थित सिनोवैक बायोटेक का कहना है कि उसने ऐसी वैक्सीन बना ली है जिसके नतीजे अब तक दुनिया में बनाई जा रही वैक्सीन में सबसे बेहतर है। कंपनी के मुताबिक उनकी वैक्सीन न सिर्फ 90% मामलों में असरदार है बल्कि सुरक्षित है।